हेलो एवरीवन। चलिए आज डिस्कस करते हैं अपन सेक्शन 162 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू बी वोटेड इंडिविजुअली। तो ये सेक्शन क्या करता है? ये सेक्शन ऐसा मना करता है कि कोई भी डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कंपनी में अगर होगी तो वो सेपरेट रिजोल्यूशन से होगी। मतलब दो या दो से ज्यादा डायरेक्टर की अगर अपॉइंटमेंट करना है आपको बाय सिंगल रिजोल्यूशन, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। ऐसा सेक्शन 162 ने मना किया है, प्रोहिबिट किया है। तो ऐसा प्रोहिबिट क्यों हुआ है और ये क्यों आया ये प्रोविजन, उसको थोड़ा सा अपन समझते हैं कि जो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के, जब भी किसी डायरेक्टर को वो सेलेक्ट करते हैं, तो अगर ऐसा अलाउ कर दिया कंपनी ने कि आप दो या दो से ज्यादा डायरेक्टर को सिंगल रिजोल्यूशन से अपॉइंट कर सकते हो, तो मान लीजिए सपोज 5 डायरेक्टर के लिए एक सिंगल रिजोल्यूशन पास करवाया, तो शेयर होल्डर क्या करेंगे उसके लिए? या तो अगेंस्ट में वोट करेंगे या फेवर में वोट करेंगे। तो उससे क्या होगा कि उस 5 में से अगर किसी एक डायरेक्टर के अगेंस्ट में कोई वोट करना चाहता है तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर सिंगल रिजोल्यूशन पास किया तो या तो 5 के अगेंस्ट में वोट हो पाएगा या 5 के फेवर में वोट हो पाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो शेयर होल्डर है वो ऐसा सेलेक्ट नहीं कर पाएगा, किसी डायरेक्टर को वो रिजेक्ट करना चाहता है, जिसको अपॉइंट करवाना नहीं चाहता है, उसके अगेंस्ट में वो वोट नहीं दे पाएगा। इसलिए जो सिंगल रिजोल्यूशन से दो या दो से अधिक डायरेक्टर की जो अपॉइंटमेंट है उसको प्रोहिबिट किया है सेक्शन 162 ने। अब अपन देखते हैं प्रोविजन क्या बोलता है कि अगर दो या दो से अधिक डायरेक्टर कंपनी अपॉइंट करना चाहती है बाय सिंगल रिजोल्यूशन, तो कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है। ऐसा सेक्शन 162 जो है प्रोहिबिट करता है। अब इसका भी एक एक्सेप्शन है कि कंपनी अगर चाहे तो दो या दो से अधिक डायरेक्टर को सिंगल रिजोल्यूशन से अपॉइंट कर सकती है। किस केस में? अगर कंपनी ने ऐसा प्रपोजल पास कर दिया है जनरल मीटिंग में कि हम दो या दो से अधिक डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करेंगे बाय द सिंगल रिजोल्यूशन, एंड वो जो प्रपोजल पास किया है उस प्रपोजल के अगेंस्ट में एक भी वोट नहीं हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, अगेंस्ट में कोई भी वोट नहीं आना चाहिए। अगर वोट बिल्कुल दिया ही नहीं है तो चलेगा, अगेंस्ट में कोई वोट नहीं आना चाहिए। अब एग्जांपल भी इसके रिलेटेड दिया है ICAI ने, नीचे देख लेते हैं कि कंपनी है, उसकी जनरल मीटिंग हुई, ठीक है, तो उसमें 20 मेंबर थे प्रेजेंट। उस 20 मेंबर प्रेजेंट थे उस मीटिंग के अंदर, जिसमें प्रपोजल पास हुआ कि वो 3 पर्सन को एज ए डायरेक्टर सिंगल रिजोल्यूशन अपॉइंट करना चाहते हैं। तो फिर क्या हुआ, 3 डायरेक्टर को सिंगल रिजोल्यूशन से अपॉइंट करना चाहता है, उसका एक रिजोल्यूशन पास हुआ। तो उस प्रपोजल को वोट किया 17 शेयर होल्डर में से, मतलब 20 शेयर होल्डर थे प्रेजेंट, उसमें से 17 शेयर होल्डर ने बोल दिया कि आप सिंगल रिजोल्यूशन से जो है अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। उसका प्रपोजल को उन्होंने फेवर में वोट कर दिया, मतलब वो एग्री हो गए। और 3 जो थे वहां पे 20 में से, उन्होंने कोई वोट ही नहीं किया। तो अगेंस्ट में तो कोई वोट नहीं हुआ ना। प्रोविजन तो ये बोलता है कि अगेंस्ट में कोई वोट नहीं होना चाहिए, तो अगेंस्ट में तो कोई वोट नहीं है, तो सिंगल रिजोल्यूशन से कंपनी जो है अपॉइंट कर पाएगी। और फिर सिंपली जो है बाय मेजोरिटी कंपनी जो है अपॉइंटमेंट कर सकती है तीनों डायरेक्टर का ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके। उसके बाद में अगर जो भी अपन ने प्रोविजन पढ़े ऊपर, उस प्रोविजन का अगर कॉन्ट्रावेंशन होता है, तो वो जो भी रिजोल्यूशन पास होगा इसके कॉन्ट्रावेंशन में, उस रिजोल्यूशन को जो है वॉइड माना जाएगा, शेल बी वॉइड। चाहे उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन किया हो किसी ने या ना किया हो, उसको अपन वॉइड ही मानेंगे। अब एग्जेम्पशन दिया गया है गवर्नमेंट कंपनी को, सब्सिडरी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी विच हेल्ड द एंटायर पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब होली ऑन सब्सिडरी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी को भी एग्जेम्पशन दिया गया है, और प्राइवेट कंपनी को भी एग्जेम्पशन दिया गया है इस सेक्शन से कि आप सिंगल रिजोल्यूशन से दो या दो से ज्यादा डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं कर सकते। तो इनको एग्जेम्पशन दिया, मतलब ये जो कंपनीज है ये कर सकती है सिंगल रिजोल्यूशन से। कब कर सकती है? अगर इन्होंने डिफॉल्ट कमिट नहीं किया हो अंडर सेक्शन 137 जो है डिफॉल्ट इन फाइलिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड 92 सेक्शन जो है वो बात करता है एनुअल रिटर्न फाइलिंग की। अगर इसका डिफॉल्ट नहीं किया इन तीनों कंपनीज ने, तो इनको जो ये सेक्शन नहीं लगेगा।